चलिए, मान लीजिए मैं अपनी एक ब्रांच पे हूँ और मैंने उसमें कुछ चेंज किया हुआ है, तो मुझे देखना है कि डिफरेंस क्या है। ठीक, मैंने चेंजेस किया है तो मैंने कहा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये, पिछले में और अगले में चेंजेस भी दिखाएगा आपको। तो वो चेंजेस मैं कैसे देखूंगा? ठीक, सबसे पहली कमांड जो आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे, गिट स्टेटस। ये कमांड आपको ये दिखाएगी लाइक कि भाई मेरे बेसिक प्रोजेक्ट में इस फाइल में, इस फाइल में, इस फाइल में, इन सारी फाइल में चेंजेस, मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक, और अनट्रैक्ड फाइल यानी कि ये कंपोनेंट्स फोल्डर और ये पेजेस फोल्डर, ये पूरे नए ऐड हुए हैं, ये पहले नहीं थे। मैंने रिएक्ट पे ये पेजेस और कंपोनेंट अभी बनाए हैं और बाकी ये फाइल पुरानी थी जिनमें हमने चेंज किया है। पहली कमांड। दूसरी कमांड जो आपकी मदद करने वाली है वो है गिट डिफ। अब मैं एक बार में डिफ चला दूं अगर, तो ये मुझे पूरी हिस्ट्री खोल करके दे देगा। ठीक, जैसे पहली फाइल कौन सी है, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन। हम जानते हैं कि पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो नए नए सॉफ्टवेयर या नए पैकेजेस जो आपने इंस्टॉल किए होंगे उनकी हिस्ट्री है यहाँ पे। अब मैं लोअर एरो दबा रहा हूँ, अगली फाइल लिख के आ जाएगी, दिख रहा होगा पैकेज डॉट जेसन। अब ये दिखाएगा कि ठीक है ये पैकेज डॉट जेसन में क्या क्या चेंजेस है। मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ लोअर वाला। ठीक, फिर अगली फाइल आ गई, ऐप डॉट जेएस में क्या क्या चेंजेस है, आपने क्या इंपोर्ट किया हुआ है, ये फाइल्स मैंने नई इंपोर्ट की हुई हैं। ये हेलो मेन मेन्यू में मैंने चेंजेस किए, राउट्स यूज किया है, ये सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं। ठीक, पहला तरीका, मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ, क्यू क्यू प्रेस करने से इससे बाहर आ गया और मैंने क्लियर किया और मैं फिर से गेट स्टेटस चला रहा हूँ, क्योंकि ये एक टफ तरीका है कि मैं सारे चेंजेस एक साथ ले आऊं और देखूं अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो। अब क्या करना है, फिर से मैं गेट डिफ चला रहा हूँ, एक एक फाइल देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि ऐप डॉट जेएस पे क्या चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ से, मतलब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक, मतलब आपको यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। ठीक, क्या हुआ, हुआ ये कि स्पेस है फाइल में। ठीक, स्पेस नहीं लेता है तो मैंने उसको डबल कोट में डाल दिया। अब मुझे ये चेंजेस सिर्फ किसके दिख रहे हैं, सिर्फ ऐप डॉट जेएस के दिख रहे हैं। एक एक करके फाइल के चेंजेस देखेंगे तो आपको शुरुआत में काफी आसानी होगी। जैसे पहले सिर्फ हेलो जा रहा था, अब हम पूरा एक मेन्यू बना के राउट्स के साथ भेज रहे हैं और ये फाइल्स हम नई इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपको इस फाइल के चेंजेस दिख जाएंगे कि ठीक है यही सारे चेंजेस हैं और इनको आपको भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक, तो पुराना क्या था वो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है। ठीक, ये हेलो पुराना, लेकिन रेड कलर में दिख रहा है मतलब रिमूव हो गया है, और ग्रीन कलर में दिख रहा है मतलब नया ऐड हुआ है, और व्हाइट मतलब अनचेंज्ड है, मतलब पुराना जैसा था वैसा ही। ठीक, तीन कलर दिख रहे हैं इसमें आपको। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब इसको मुझे भेजना है तो मैं क्या करूंगा, गिट ऐड। अब अगर मुझे एक एक करके फाइल भेजना है तो मैं क्या करूंगा, गिट स्टेटस। मान लीजिए कि आपने कहा कि सर मुझे सारी फाइल्स नहीं भेजनी, मुझे कोई एक फाइल भेजनी है, फॉर एग्जांपल ये ऐड डॉट जेएस भेजना है। मैं भेजूंगा नहीं उसको अभी, सिर्फ दिखा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा गिट ऐड। कई तरीके हैं। पहला, क्या आपने कहा कि मुझे सिर्फ ये कोई एक फोल्डर के अंदर भेजना है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कोड स्लैश, वैसे तो मेरा सब कुछ कोड के ही अंदर है। ठीक, तो अगर ये तीन चार फोल्डर होते वो सिर्फ कोड फोल्डर के अंदर वाली चीजें भेजता। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि ठीक है कोड स्लैश ये पेजेस एक यूनिक दिख रहा है मुझे, मैंने यहाँ पे डबल कोड भी लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है स्पेस है तो नाम नहीं लेगा। ठीक, बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट स्लैश पेजेस, पेजेस। ठीक, लगाना पड़ेगा मुझे वो क्या बोलते हैं कि डबल कोटेशन मार्क्स, नहीं तो ये नाम नहीं लेगा इस तरीके से। मैं ये यहाँ से ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, अब मुझे पता है क्या लगा दूं, डबल कोट। अगर मैं ये डबल कोट लगा के इसको ऐड कर देता हूँ और मैं अब गिट स्टेटस चला रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ स्क्रीन ताकि साफ साफ दिखे। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ कोड, ये बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट एसआरसी के अंदर पेजेस वाले, अबाउट का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज है, होम का पेज है, मतलब जो पेजेस फोल्डर के अंदर है वो स्टेज हुआ है, बाकी सब कुछ अभी रेड कलर में है। तो अगर मैं अभी कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट कमांड चला देता हूँ, तो सिर्फ ये कमिट होगा, फिर पुश करूंगा तो सिर्फ ये इतना सा कोड जाएगा, सारा का सारा कोड नहीं जाएगा। मैंने ये पूरा एक फोल्डर का ऐड किया, स्टेज किया,
मैं एक पर्टिकुलर फाइल भी स्टेज कर सकता हूँ। इवन और डेप्थ में जाएंगे तो फाइल के अंदर की एक लाइन भी आप स्टेज कर सकते हैं। ठीक, मुझे ये सब कुछ भेजना है, तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, गिट ऐड डॉट कर रहा हूँ, मुझे सब भेजना है। और अब मैं गिट स्टेटस चला रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं कमिट करना है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ दिखता रहे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, गेट कमिट हाइफन ऐड। यहाँ मैसेज देते हैं कि आपने इसमें अब क्या चीजें ऐड की हुई है। ठीक, यहाँ पे आप मैसेज दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मैंने ऐड किया है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एडेड मेन्यू राउट्स बेसिक CSS, मेन्यू राउट्स नेविगेशन एंड बेसिक CSS। ठीक, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा ना कि आपका कमिट मैसेज से कि यहाँ क्या चीजें आपने ऐड की है, क्या रिमूव किया। इतना बड़ा नहीं करते, अगर इसको सही मामले में करें तो ऐड मेन्यू, ऐड राउट, एक एक चीज एक एक पार्ट करेंगे। ठीक, गेट कमिट, और पुश करने के लिए गेट पुश ओरिजिन और जो भी आपकी ये ब्रांच का नाम है, और एंटर। ये कोड कहाँ चला जाएगा, मेरी उस ब्रांच पे, मेरे गिटहब पे पहुंच जाएगा। थैंक यू।